नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं सलीम कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विजेता पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आइए, आज का सेशन बहुत गजब, बहुत लाजवाब आज का सेशन रहने वाले हैं। वो इस प्रकार की आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं मेरे प्यारे साथियों, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक है। और इस टॉपिक में अधिकांशतः जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज की स्थिति में रहते हैं। तो आइए, आज आप लोग के कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को बताने का फर्स्ट ऑफ ऑल प्रयास करता हूं, और तब जाके आज बहुत शानदार क्वेश्चन आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो आइए, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, बल्कि आपको इससे बेनिफिट होगा, है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पर मिले, है ना। अब कंटिन्यू अप टू डेट होते रहने से ही आपको वीडियो जो है इंफॉर्मेशन, वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आइए, आज कंपाउंड इंटरेस्ट डे 1 है, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ही कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और सेशन में शुरू से अंत तक बने रहे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तब ये कुछ चीज समझ में आपको आएगा, क्योंकि बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मैं देने वाला हूँ आज के सेशन में, जो इसके पहले के एग्जाम्स में वो पूछे गए सवाल हैं। तो कलम कॉपी निकाल के बैठें और हमारे साथ आधा घंटा प्रैक्टिस करें, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज कहता है, जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। पहला पॉइंट मेरे प्यारे साथियों ये है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपके सामने एक यहाँ पे एग्जाम्पल को लिया हूँ। 800 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखा हूं। तो आइए देखते हैं इस सवाल में प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल है 800 रुपया। रेट ऑफ परसेंट कितना है, तो 5% है। टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है। और हमको निकालना क्या है, CI निकालना है 2 वर्ष का। तो मेरे प्यारे साथियों, पहला साल जो ब्याज रहेगा 800 पर रहेगा। कितना प्रतिशत है इंटरेस्ट, 5% है। तो 2 जीरो कट गया, नहीं, पहला साल कितना निकला, 40 रुपया निकल गया। ये 40 रुपया क्या है, ये SI, ठीक है ना। अब ये इसको हम मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन प्लस ब्याज, यानी ये 800 रुपया है और प्लस 40 रुपया जो SI आया, वो जोड़ोगे तो अमाउंट निकल जाएगा 840 रुपया। अब सेकेंड वर्ष जो है ये मूलधन का काम करेगा। सेकेंड साल क्या काम करेगा, ये मूलधन का काम करेगा। तो सेकेंड साल जो है 840 पर निकालना है, एक के रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष का ये, 1 वर्ष के दूसरे साल 2 वर्ष का करा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है। 5 बटे कितना हो गया भाई, 100 हो गया। 1 जीरो कट गया, 5 से कट गया, 9 मर्त में 2 से कट गया, ये 2 से 8, 2 गुना 4, यानी देखें हमने क्या देखा कि 42 रुपया। तो हमने क्या देखा भाई, 40 रुपया ये है और 42 रुपया ये है, तो 2 वर्ष का जो CI निकल के आया, 2 वर्ष का जो यहाँ पे CI निकल के आया, यानी 40 प्लस कितना 42, यानी 82 रुपया। कितना रुपया आया, 82 रुपया जो निकल के आया CI, और यही 82 रुपया आपका आंसर बन गया। तो जरा यहाँ बात समझिए, कहता है कि जब एक निश्चित समय के बाद, समय है भाई, समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज, है ना। हमने पहला साल मूलधन पर 1 साल का ब्याज निकला, ये क्या निकला भाई, ब्याज निकला, इंटरेस्ट निकला। ये आपका ब्याज हुआ, ये आपका क्या निकला, ये आपका ब्याज निकला। ब्याज जमाकर्ता को न देकर, जमाकर्ता को नहीं दिया, बल्कि मूलधन में जोड़ दिया गया, मूलधन जो 800 है उसमें जोड़ दिया गया। और प्राप्त मिश्रधन, ये क्या प्राप्त हुआ, मिश्रधन प्राप्त हुआ, लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज
तो अब जो है, जो मिश्रण जो है वो मूलधन का काम करेगा, और इस प्रकार से फिर 5% इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर 42 रुपया बन के आया। और इस प्रकार जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या निकल गया, प्राप्त मिश्रण पर प्राप्त मिश्रण पर ब्याज लगाया जाए, ये मिश्रण पर फिर ब्याज लग गया, ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज, इस प्रकार जो ब्याज प्राप्त हुआ वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। 40 रुपया प्लस 42 रुपया, इन टोटल जो है 2 साल का जो CI निकला मेरे प्यारे साथियों, वो आपका 82 रुपया बन गया। तो पहला कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पहला मैंने आपको एग्जाम्पल लिया। अब इस चीज को मैं मिटा देता हूं, अब मैं दूसरा कंसेप्ट को लागू करने का प्रयास करता हूं। दूसरा कंसेप्ट क्या करता है, कहता है CI के केस में जिस रफ्तार से धन पहले साल बढ़ता है उसी रफ्तार से धन जो है आगे बढ़ेगा, ये CI का केस में कहता है। तो जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं मिटा देता हूं या इस चीज को मैं रह देता हूं। यहां देखिए मूलधन क्या है, ये 5% है, 5% है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। कैसे भाई 1/20 होता है, तो 5 बटा कितना होगा, परसेंट नीचे आएगा 100, 5 इकाई 5, 5 गुना 10। तो मैंने क्या बोला, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 1/20। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो पहले साल अगर 20 रुपया है तो एक साल के बाद वो पैसा बनकर 21 रुपया बन रहा है। क्लियर है। वो कहता है कि CI में जिस रफ्तार से धन पहले साल बढ़ता है उसी रफ्तार से आगे भी बढ़ेगा, यानी 2 साल की बात बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आगे भी 20 से क्या बन जाएगा, 20 से 21 बन जाएगा। और ये 400 हो गया, गुना करेंगे तो ये हो गया 441। अब यहाँ से देखेंगे तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया, और ये जो घटाई में गैप है, ये 41 रुपया जो है आपका क्या हो गया, आपका CI हो गया। 41 रुपया क्या हो गया, CI। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन 400 नहीं है, मूलधन कितना है, मूलधन है 800। मूलधन कितना है भाई, मूलधन 800 दिया है, जो 400 से कितना गुना, 400 से 2 गुना, 400 से कितना गुना, 2 गुना। उसी प्रकार से ये भी अपने आप में 2 गुना, यानी कितना हो गया, 82 रुपया। कितना हो गया, 82 रुपया। तो आई होप कि आपको जो दो कंसेप्ट मैंने दिखाया और दोनों कंसेप्ट से मैंने आपके सामने बात को रखा, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन बिल्कुल इसी पर आधारित है, और हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे आज हम लोग इसी टाइप से सारे के सारे प्रश्न का आंसर देने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इस पे नहीं बनाना है, ये लॉन्ग है। हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस प्रोसेस के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल आज के बाद मैं गारंटी देता हूं कि CI में कभी भी आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो आइए आज हम लोग अब सवाल से स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल कॉपी कलम निकाल के बैठिए, और जो भी चीज यहाँ पे लिखते हैं उसको आप लोग लिखने का प्रयास करें। तो इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट जो है इसको आप ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आइए अब हम सवाल को लेने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 कहता है 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल कितना दिया है, 5,000 दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10% दिया है। टाइम कितना दिया है, 3 इयर्स दिया है। निकालना क्या है, CI निकालना है। आपने देखा कि 10% यानी 1 बटे कितना होता है, 10। यानी पहले साल 10 रुपया है तो 10, यानी एक साल के बाद वो कितना बन रहा है, 11 रुपया बन रहा है। फिर 10 से कितना बनेगा, 11। फिर 10 से कितना बनेगा, 11। क्योंकि 3 वर्ष का बात है इसलिए 3 बार वो काम करेंगे। तो कितना हो गया, 1,000। ये कितना हो गया, 1331। अब ये जो है आपका ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और ये जो गैप है ये आपका CI निकल गया 331। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मूलधन जो है 1,000 न है, कितना भाई मूलधन 5,000 है। जो 1,000 से कितना गुना, 5 गुना। तो उसी प्रकार से ये भी अपने आप में 5 गुना, 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 16, 1655 रुपया। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। आई होप कि आपको
पहला सवाल का आंसर बिल्कुल कंप्लीट आपको मिल गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ग्रुपों में शेयर कर दें, लाइक जरूर कर दें, है ना, ताकि और लोगों को इससे फायदा हो। चलिए आइए सवाल नंबर 2 को लेते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, 4,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इस बार 4 वर्ष का पूछा गया है। तो आइए, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 4,000 रुपया, रेट कितना है दिया है, 10% दिया है, टाइम कितना दिया है, 4 इयर्स दिया है, निकालना क्या है, CI निकालना है। तो देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अब 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 से कितना हो गया 11, ये 4 बार करेंगे क्रिया। अब एक पर के जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया, और यहाँ पे 1331 को 11 से गुना करेंगे, 3 बार गुना किया तो 1331 हुआ, फिर 11 से गुना करेंगे 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, यानी 14641 हो गया। जो गैप कितने का है, CI 4641 का गैप है। ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, क्या करा है, प्रिंसिपल कितना दिया है, 4,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये 10,000 का कितना गुना, तो हम कह सकते हैं 4,000 बटा 10,000। 10,000 10,000 कटेगा तो 4,000 होगा कि नहीं होगा, यस या नो, 10,000 10,000 कटेगा तो 4,000 होगा। तो उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, ये भी अपने आप से कितना गुना, इधर साइड में गुना करते हैं। 4641 को 4,000 बटा 10,000, अब जहां से 3 जीरो कट गया, अब गुना करोगे तो कितना होगा, 4 एक 4, 4 चौको 16, 6 जाके 24 एक 25, 4 चौको 16 2 18, और नीचे कितना है 10। तो जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 1856 रुपया 40 पैसा। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर ए इस इस सवाल का राइट आंसर बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, और दोस्तों यारों में शेयर करें, है ना, ताकि आज के बाद उनको CI में कोई समस्या न हो। बिल्कुल पेशेंस रखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। अच्छे अच्छे सवाल हैं आपके सामने। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। कहता एक व्यक्ति 2,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लगाता है, 3 वर्षों बाद उसके पास कितना धन होगा। यानी पूरा फाइनली पूछा है, अमाउंट के बारे में बात कर रहा है मेरे प्यारे साथियों। क्या निकालना, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है 2,000 रुपया, रेट कितना दे रखा है, 5% दे रखा है, टाइम कितना दे रहा है, 3 इयर्स दे रखा है, और ये इस बार ये पूछा है। ऐसे सवाल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और वो निकाल देंगे CI और उनका आंसर हो जाएगा गलत। तो देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से कितना हो गया 21, 20 से कितना हो गया 21, 20 से कितना हो गया 21, तो ये हो गया कितना 8,000, और ये 441 को फिर 21 से करेंगे तो 1 4 4 2 8 8, तो 1 6 92 कितना हो गया 92 61, 92 61, ये हो गया। अब आप देखोगे तो मूलधन कितना था, मूलधन कितना था, मूलधन 8,000 नहीं है, मूलधन कितना है भाई, क्वेश्चन में दिया है 2,000, तो 8,000 से कितना गुना, तो कहोगे कि 2,000 बटा 8,000। ऐसा क्यों लिखे, 8,000 8,000 कटेगा 2,000 होगा, तो ये भी अपने आप में 9261 गुना जो कंपेरिजन यहाँ पे किए हो उसी कंपेरिजन अमाउंट में करेंगे। ये अमाउंट है, ये है P, तो 2,000 बटा कितना 8,000। अब काटन कुटी करो, ये कट गया, 2 चौको 8 है, यानी आपका है 9261 बटा 4 से जैसे मैं डिवाइड करूंगा आ गया 2, देखिए क्या आएगा
9261 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी कितना हो गया 8, 4 तिया कितना हो गया 12, खत्म हो गया। 4 इकाई कितना हो गया 4, 2 1, 4 5 कितना हो गया 20, यानी 23.15, 2315.25, तो आ गया 2315 आ गया 25। ऑप्शन नंबर जो है डी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आपका जो सवाल है वो 3 नंबर सॉल्व हुआ। सारा पैटर्न जो है एक ही प्रकार से मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, है ना। चाहे तो सवाल में अमाउंट कहे निकालने के लिए, या तो सवाल में प्रिंसिपल कहे निकालने के लिए, या तो सवाल में सीआई कहे निकालने के लिए, देखिए पैटर्न से आज मैं आपके सामने क्वेश्चन को रख रहा हूं जो मैं आप सिखा रहा हूं। आइए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 कहता 6,000 रुपए की उधार ली गई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। यह सवाल मेरे प्यारे साथियों पूछा हो जाएगी, अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 6,000 रुपया दिया है, ठीक है। रेट कितना दिया है 5%, टाइम कितना है 2 वर्ष, और अमाउंट आपको निकालना है। तो देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, यानी 20 से कितना हो गया धन 21, 20 से कितना हो गया 21। चूंकि 2 बार का बात है इसलिए 2 बार मैं करूंगा, 400 कितना हो गया 41। अगर आप देखोगे तो ये अमाउंट है, ये आपका क्या है प्रिंसिपल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मूलधन 400 ना होकर मूलधन कितना दे रहा है 6,000, जो 400 से कितना गुना 6,000/400 गुना, ठीक है ना। 6,000 बेटा कितना 400 गुना, तो उसी प्रकार से 441 गुना 6,000/400, 2020 कैंसिल, ये 15 मरते में कट गया। 441 को 15 से जैसे गुना करोगे तो 5 हो गया, 5 को 20, 5 को 20 से 2 22, 1 4 4, 5 हो गया, 1 हो गया 6, यानी 6615 कितना हो रहा है भाई 6615, यानी 6615 आपका ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ चूंकि अमाउंट पूछ रहा था इसलिए कंपेरिजन हमने अमाउंट के साथ किया 6,000/400 की, तो आपका ये निकल गया अमाउंट। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। क्या करता है सवाल, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल निडर होकर काम करें, है ना। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो सफलता आपको गारंटी है। और जितनी भी वीडियो अपलोड किया हूँ यूट्यूब पर वो सारे के सारे आप देखने का प्रयास करें, क्योंकि आगामी जो भी एग्ज़ाम्स हो उन एग्ज़ाम्स में यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपको बनने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल देखें, 0 लेवल से मैं स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल हाई लेवल की ओर जाता है और हर सवाल का आंसर मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि कोई निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपया है, तो वह धनराशि है। इस पर मूलधन नहीं दिया है, क्वेश्चन में रेट परसेंट दिया है 5% दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष दिया है, और सीआई दिया है 1261। क्या दिया है सीआई 1261 रुपया दिया है भाई। तो देखिए 5% का मतलब होता है 1/20, कितना होता है 1/20। तो पहला साल 20 से 21 हो रहा है, इसके अगले साल भी 20 से 21 होगा, चूंकि बात करा 3 साल का तो अगले साल भी 20 से 21 होगा। तो आपने देखा कि ये बन गया 8,000 और ये बन गया 441 को 2 21 से गुना करोगे 1 4 4 और 2 8 8 में 1 6 92 61, कितना हो गया 92 61। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आंसर देखा जाए तो 8,000 ही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि अगर गैप देखा जाए तो सी आई का जो गैप है वो 1261 है, घटाओगे तो 1200 क्या होगा 1261 होगा। तो जब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अमाउंट 12 सॉरी सी आई है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सी आई 1261 है तो उस कंडीशन में जो प्रिंसिपल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, प्रिंसिपल बनेगा 8,000। और यही मेरा जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है,
ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो प्रिंसिपल निकालना था, प्रिंसिपल निकल गया, 8,000 आया। ठीक है, आइए अगले सवाल को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। कहता है कोई निश्चित धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि है। यानी धनराशि पूछा है मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए क्या निकालना है, नहीं पता है। यहाँ पे 8% दिया है, रेट टाइम दिया है 2 वर्ष, और 5,832 रुपया हो जाती है। अमाउंट इस बार दे रखा है 5,832 रुपया। अब देखिए रेट कितना दिया, 8%। ये 8% से क्या समझते हैं, 8% का मतलब होता है 8 बटा कितना 100, 4 से काटिए, और ये 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 2/25 होता है। 8% का मतलब बनता है 2/25। कितना बनता है भाई, 2/25। अगर पहले साल 25 रुपया है, तो एक साल में वो 25 से कितना हो गया, 27 रुपया बन जाएगा। फिर 2 साल की बात है, तो 25 से कितना हो गया, 27, यानी 625 हो गया। और ये कितना हो गया, 776, है ना। 27 को 27 से गुना करोगे तो 7×7 = 49, 7 दूना 14, 4 18, और 7 दूना 14, 2 दूना 4 5 9, और 6 729, कितना आ गया, 729 बन जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो 2 साल में अमाउंट कितना हो रहा है, 2 साल में अगर देखोगे अमाउंट, तो जो बन रहा है अमाउंट 5,832 रुपया अमाउंट बन रहा है, जो इससे कितना गुना है। तो अगर देखोगे तो 8 गुना, मान लो कितना गुना है, 8 गुना। क्योंकि 729 को अगर 8 से गुना करोगे तो 9×8 = 72, हाथ में 7, 8 दूना 16, 7 कितना हो गया 23, और 8 7 56, 56 3 कितना हो गया 23, 56 2, 56 2 58, हाँ 8 गुना। तो उसी प्रकार से जो धन रहेगा अपने आप में कितना गुना, 8 गुना। तो 8 5 40 है, 8 दूना 16, 4 20 है, और 8 6 48, तो कितना हो गया 50, 5,000 रुपया। फिर ऑप्शन नंबर जो है ए आपका राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो ऐसे आप सॉल्व करें, आपका आंसर बिल्कुल आएगा 100%, ये गारंटी है ना। चलिए, अगर वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन पसंद आए तो दोस्तों यारों में इसे शेयर अवश्य कर दें, है ना, ताकि उनको भी फायदा हो। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो धनराशि बताए। इस पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, क्या दिया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज दिया 328, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, रेट दे रखा है 5%, और प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, मूलधन पता नहीं है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 से धन बन गया 21, फिर 20 से बन गया कितना 21, 2 वर्ष का केस है, यानी ये हो गया 400, और ये हो गया 441। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सी आई यहाँ से निकला वो कितना निकला, 41। ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी आई जो है 328 रुपया दे रखा है, जो इससे कितना गुना, 8 गुना। तो उसी प्रकार से जो धन रहा होगा, ये भी अपने आप में 8 गुना, 800 तो इतना 3200, कितना आ गया 3200। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, आगे देखें, चलिए आगे सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेंगे। सवाल नंबर 8 कहता है कि निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है, और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है, और इससे 12,100 मिश्रधन प्राप्त होता है, तो राशि क्या। मिश्रधन यहाँ पे दे रखा है, चूंकि इस बार मिश्रधन अमाउंट दे रखा है, तो कितना है 12,100। अब आप देखोगे क्या क्या दे रखा है,
धन नहीं पता है, रेट टाइम दे रखा है 2 वर्ष और रेट दे रखा है 10%। तो मेरे प्यारे साथियों 10% का मतलब होता है 1/10। धन जो है 10 से 11 बन रहा है, फिर 10 से 11 बन रहा है, यानी ये हो गया 100 और ये हो गया कितना 121। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 121 नहीं है बल्कि 12,100 दे रखा है, जो इससे कितना गुना, तो भाई इससे 100 गुना है। तो उसी प्रकार से जो प्रिंसिपल भी रहा होगा अपने आप में 100 गुना, यानी 1 पर के जीरो 4 जीरो, ये 10,000। आपका ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर बनता है। मजा आ रहा है भाई? हाँ, मजा आ रहा है ना? विद इन सेकेंड ऐसे सवालों का आंसर आप बिल्कुल दे सकते हो। आइए अगले सवाल को लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2420 रुपया हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए, अच्छा मिसदर की पहचान कैसे करते हैं? हो जाएगी या हो जाती है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं ये आएगा तो समझना है कि मिसदर है। देखिए वह राशि पी नहीं पता है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, रेट कितना दिया है 10% दिया है, और यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है 2,420 रुपया दिया है। तो 10% का मतलब कितना होता है 1/10। अब बन रहा है धन 10 से 11, ये बन रहा है 10 से 11, तो ये हो गया कितना 100 और ये कितना हो गया 121। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 121 नहीं हो रहा है, 2420 हो रहा है। तो ये 2 से कितना गुना, तो हम कहेंगे 20 गुना। कितना गुना भाई 20 गुना। उसी प्रकार से जो राशि रही होगी ये भी अपने आप में 20 गुना, ये 2,000 रुपया रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। आइए कुछ और सवालों को करेंगे, लेकिन अगर मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें, है ना? ऐसा मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूं, क्योंकि गुरुदक्षिणा तो आप लोग को देना ही पड़ेगा, है ना? बिना गुरुदक्षिणा का तो काम चलता नहीं है। और मैं जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो बहुत अपने आप में बहुत गजब का है। तो मेरे प्यारे साथियों सवाल नंबर 10 को देखते हैं। कहता है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कोई राशि 5,324 रुपया हो जाती है तो मूल राशि कितनी है? फिर हो जाती है, फिर देखिए आ गया। तो मूल राशि यानी प्रिंसिपल नहीं पता है, टाइम दिया है 3 वर्ष, 10% दिया रेट और अमाउंट 5,324 रुपया है। तो 10% का मतलब होता है 1/10। पैसा 10 से 11 बन रहा है, दूसरे साल में वही और तीसरे साल में भी वही बना, 3 साल की बात है। तो ये बन गया 1,000 रुपया, ये आपका हो गया प्रिंसिपल, और ये हो गया 121, फिर 11 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1 यानी 1,331। कितना हो गया 1,331। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1,331 नहीं हो रहा, 5,324 हो रहा है, जो इससे कितना गुना, इससे 4 गुना। तो कहीं ना कहीं ये भी मूलधन रहा होगा, ये भी अपने आप में कितना गुना 4 गुना, 4,000 रुपया बन जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए कुछ और सवालों को आज करेंगे। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। कहता है किस धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 3,225 रुपया मिलता है? इस बार चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो मूल राशि क्या है? इस बार चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, कितना है 3,225, 3,225 रुपया। और टाइम कितना है, टाइम क्या 2 वर्ष, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है 15%, प्रिंसिपल बता नहीं है। अब ये 15% क्या करता है, 15% का मतलब होता है 15 बटा कितना 100, फिर 5 15 यानी 3/20। कितना बोलता है 3/20, यानी धन जो बन रहा है 20 से कितना 23, फिर 20 से कितना 23, 2 साल का बात है। 23 23 कितना हो गया, 23 को 23 से गुना करेंगे कितना हो गया 529। कितना हो गया भाई 529। ठीक है,
तो अब ये हो गया 529, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, तो कितना हो गया 129। CI कितना हो रहा है 129, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि CI 129 नहीं है बल्कि 3225 है, जो इससे कितना गुना, तो आप देख लो 3225 को 129 से, 129 को 2 से करो, 9 दूना 18, 2 4 5 और 2 2 बार में लगा दो 258, 12 8 4 12, 11 6 5 11, ये हो गया 5 5 लगा दो, 25 मरते में काट देगा। कितने मरते में काटेगा? 25 मरते में काट देगा। तो उसी प्रकार से ये मूलधन जो है 409 होकर 25 गुना यानी 2500 को 100, 10,000 रुपया। कितना आएगा भाई? 10,000 रुपया। ऑप्शन नंबर जो है ए इस सवाल का राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर ए, 10,000 रुपया बन रहा है। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए है ना, क्वेश्चन पढ़ के समझा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब अवश्य दोगे कमेंट बॉक्स में। 4,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और मुझे लगता है कि आज का सेशन आप लोग को बहुत बेहतर लगा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें, है ना, ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है मैं आपके सामने हमेशा लाता रहूं, है ना, ऐसा मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक है ना? तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।